और खबरें तफसील से वादी कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। मिलिटेंसी की साजिश से जुड़े केसेस के सिलसिले में यह कार्रवाई की जा रही है। जिला पुलवामा, बारामूला और शोपियां के अलावा जनूबी कश्मीर के कई हिस्सों में एनआईए ने छापे मारे हैं। जिला शोपियां में चंद मकामात पर छापे मारे गए। टोकरपुरा पुलवामा में भी कौमी तहकीकाती एजेंसी ने छापा मारा है। खेरू के बठन इलाके में भी एनआईए ने छापा मारा। शलापुरा सुपूर में भी एनआईए ने छापा मारा है। जिला कुपवाड़ा के अमरोही टंगदार इलाके में पुलिस पार्टी, करना और फौज की 6 जैक राइफल ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान खासी मकदार में असलहा और गोली बारूद बरामद कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 AK-47 राइफलें, AK-47 के 2 मैगजीन, AK-47 के 338 राउंड, 6 पिस्तौल के 13 मैगजीन, 4 ग्रेनेड, पाकिस्तानी करेंसी के 20,000 रुपए, 2 जूते और दीगर सामान बरामद कर लिया है। काबिल जिक्र है कि कल ही जिला कुपवाड़ा के मुजल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। मैनर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आला सरकारी जराये के मुताबिक तकरीबन 15 से 20 दहशतगर्दों का ग्रुप कृष्णा घाटी और वेम्बर गली सेक्टर में दरअंदाजी के लिए अपने हैंडलर्स के हुक्म का इंतजार कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्द ग्रुप LC के साथ लॉन्च पैड्स पर सरगर्म देखे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने LOC पर चौकसी को बढ़ा दिया है और इलाके में पाकिस्तानी फौज और उनके दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियों पर हिंदुस्तानी फौज की कड़ी नजर रखी है। फौज के कृष्णा घाटी सेक्टर में सरहद पर दरअंदाजी की ताजा तरीन कई कोशिशों को नाकाम बनाते हुए कई दहशतगर्दों को भी मार गिराया है। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सचिन कुमार का कहना है कि जिले में बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। जिले में कई मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ब्लॉक खोरडी एक मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया। मुतासिरीन आरजी खेमे में रहने पर मजबूर हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए DC ने सूरत हाल से वाकिफ कराया और कहा कि बारिश की वजह से जहां मकानात को नुकसान पहुंचा है, वहीं पानी के वसाइल की भी कुछ नुकसान पहुंचा है। ताहम उन्होंने बताया कि बहाली का काम जारी है। सर रमेश कुमार है, कालडी गांव में रहता हूं मैं। तो जो बारिश हुई है 1-2 दिन पहले, तो हमारे इधर कच्चा मकान था, ये नीचे गिर गया है। सामान था, काफी नुकसान हो गया, कुछ टूट गया, सारा कुछ टूट गया। ऐसे ही पड़ा है, देख ले सकते हैं, मौका देख सकते हैं, कोई भी आके मौका देख सकता है। गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ। जो पहले 1-2 दिन बारिश हुई, उसके कारण सर एक मकान था हमारा, वो भी सर गिर गया और सर काफ़ी नुकसान हुआ। सारा सामान अंदर पड़ा हुआ था, हम भी अंदर ही थे। शुक्र करो भगवान का कि हम बाहर थे, तो मकान पूरा गिर गया। सर इधर आया कोई नहीं, सरपंच जी आए थे, लंबरदार, चौकीदार और आरती शर्मा जी मैम आई हैं, तो उन्होंने देखा। सर हमारी सर यही अपील है प्रशासन से कि हमें कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाए। कल ही मुझे पता चला था कि इनका घर गिर गया, तो तभी मैंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग थे, मैंने उनको जो भी पिक जो फोटो यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे भेजी थी, मैंने उनको फॉरवर्ड कर दी थी। तो आज मैं स्पॉट पे खुद आई हूँ। तो ये गुजारे का पूरा जो घर, एक ही कमरा था, वहीं पे रोटी खाने पीने का पूरा सामान इनका जो है टूट गया है। तो मेरी DC महोदया से भी बात हुई है, तहसीलदार साहब से भी बात हुई है, और जो भी इनका कंपनसेशन जो भी बनेगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। दूसरा, जो तब तक इनका अगर मकान तैयार नहीं होता, तब जब तक टेंट का भी हम कोई ना कोई साधन जो है इनको करके देंगे। जिला राजौरी के 8 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और एक एजेंट के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इन असातिज़ा पर जाली डिग्रियों के जरिए महकमे में आला पोस्ट हासिल करने का इल्जाम है। उन्होंने ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड के नाम पर फिजिकल एजुकेशन में जाली पेपर्स डिग्रियां हासिल की हैं। पटन में पुलिस ने चोरी का मामला हल कर लिया है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करके चोरी के इमलाक को बाजियाब किया। थाना पटन में फारूक अहमद भट्ट ने 23 जून को वालू पटन में वाक़े उसके किराना की दुकान में चोरी की शिकायत की दर्ज कराई थी कि नमाज जुमा के दौरान दुकान को ताले लगाकर गए थे। इसी दौरान नामालूम अफराद ने दुकान से खुर्दनी तेल और दीगर अशिया चोरी कर ली।
पुलिस ने तफ्तीश के दौरान तकनीकी और इंसानी वसाइल की मदद से कुछ मुश्तबा अफराद से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सज्जाद अहमद भट्ट नामी चोर को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला से मुबैना तौर पर अगवा की गई लड़की को दिल्ली से बाजियाब किया। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिला बारामूला के पुलिस पोस्ट पलहालन में 1 जुलाई को एक शख्स ने अपनी 19 साला बेटी 30 जून से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लड़की की तलाश के लिए एक टीम तश्कील दी। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि लापता लड़की दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने दिल्ली के एक प्रोसिक्यूट से लड़की को बरामद किया और इस मामले में आशिक अली और दीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मगविया लड़की की उसके वर्सा के हवाले कर दिया गया। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज मुलाजमीन के अहल खाना अपने बच्चों की हिफाजत के बारे में बहुत फिक्रमंद है। खास तौर पर हालिया दिनों में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मकामी लोगों पर हमलों में इजाफे के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन के वालिदैन का कहना है कि इसकी वजह से वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे वादी कश्मीर के बहुत से अस्करियत पसंदी से मुतासर इलाकों में खतरनाक माहौल में काम कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाए। कुछ देर तक शांति रहने के बाद फिर एक बार कश्मीर वैली में नॉन लोकल्स पे जो हमले हैं वो तेज़ हुए हैं। टारगेट किलिंग्स का सिलसिला फिर तेज़ी पकड़ गया है और कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि नॉन लोकल्स पे अटैक हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं से हम बात करते हैं कि कितना बड़ा कंसर्न है और क्या चाहते हैं आप। आपका नाम? राकेश कौल। राकेश जी, आपका बच्चा भी वहाँ पे जॉब करता है? कितना? बिल्कुल बच्चा है, या भाई भी है, छोटे भाई है, वो वहाँ जॉब करते हैं। आपको पता है पिछले 3 दिन से हम जो देख रहे हैं ना, 3-4 दिन से जो अनंतनाग लाल चौक की इंसिडेंस या शुपियन की इंसिडेंस या उसके बाद वो फारसी, इनसे एक वो दोबारा एक वो है खौफ और हिरास का माहौल बनने लगा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो आजकल गर्मी की वजह से जो जा रहे हैं वहाँ, ताकि थोड़ा सा वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए जाते हैं और पर्सनली इनिशिएटिव लेते हैं। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर ये दिन ब दिन इसी तरह बढ़ता रहे तो हालात, इसको समझिए, हालात ठीक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि एलजी गवर्नमेंट को काफ़ी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी मैं अपने पीएम पैकेज के बच्चों की अगर बात करूं, बच्चे और बच्चों की बात अगर करूं, तो रिमोट एरिया में जिस तरीके से ये अभी पीछे हाल ही में जिस तरीके से फिर दोबारा सॉफ्ट टारगेटिंग किलिंग जिस तरीके से अब होने लगी दोबारा, और वो भी अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान, बड़े अफसोस से हमें फिर ये बात कहना पड़ता है कि जिस तरीके से अभी पिछले ही दिनों में जिस तरीके से पीएम पैकेज के बच्चों ने जो अपनी 10 डिमांडें रखी थी और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी संज्ञान लेना चाहिए एलजी गवर्नमेंट को। जब राहुल भट्ट की हत्या हुई तो उसके बाद एक ऐसा माहौल बन गया कि हमारे जो बच्चे वो सहम गए आपस में। तब भी उन्होंने रेजिस्ट करके वो आए यहाँ, गवर्नमेंट ने उनको वापस भेजा, दे वेंट बैक। मगर उसके बाद उन्होंने पूरा कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के साथ करके फिर भी जो लगाम लगनी चाहिए, जैसे दावा करते हैं हमारे एलजी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त इतनी सिक्योरिटी बीफ अप है बिकॉज ऑफ अमरनाथ श्राइन, तो क्यों ऐसा हो रहा है? बताइए कितना मुश्किल है ये जो गड़ी है, क्या और क्या? बेसिकली गवर्नमेंट के साथ साथ जो वहाँ का लोकल है ना, उसको इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि ये कश्मीरियत के नाम पे, कश्मीर के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है और एक ऐसी मैसेज जाती है जो बहुत ही गलत है, जो इंसानियत के खिलाफ है, जमहूरियत के खिलाफ है, सारी चीज़ के खिलाफ है और उनके खिलाफ है। ये आने वाले समय में उनको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उनके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। काइंडली वो ये सोचें कि इस चीज़ को कैसे बंद किया जाए, वो इन लोगों को समझाएं जो ये गलत कर रहे हैं कि काइंडली इसको बंद करो, क्योंकि ये हमारे आने वाले फ्यूचर पे कल अफेक्ट करेगा। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि गुरु बाजार से डलगेट तक मुहर्रम के जुलूस पर अभी तक कोई नया फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि माह मुहर्रम अल हराम और मुहर्रम के जुलूस निकालने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं।
वाज़ेह है कि गुरु बाजार से लाल चौक के रास्ते डलगेट तक जुलूस की इजाजत गुज़श्ता 30 साल से नहीं दी जा रही है। डीसी श्रीनगर ने न्यूज़ 18 JKLH के डिप्टी एडिटर मीर शब्बीर अहमद से खास बातचीत की। मुहर्रम के सिलसिले में इंतज़ामात किए गए हैं और कुछ अभी जारी हैं। उसमें मैंने खुद जो मुख्तलिफ इमाम बारगाज़ हैं उनका दौरा किया है। जडीबल हो, हसनाबाद हो, मीर शमसुद्दीन इराकी हो, और इस तरीके से मुख्तलिफ जो इमाम बारगाह हैं उनका दौरा किया गया है। हमारे जो शिया कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है। उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सुना गया है और उसके बाद उन पर काम किया जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि मुहर्रम का जो ये जुलूस हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, उस सिलसिले में हमारी तैयारियां पूरे तरीके से जो लॉजिस्टिक्स हैं और जो सिक्योरिटी फ्रंट पे, दोनों फ्रंट्स पे हमारी तैयारियां पूरी होंगी और हम सभी मिलकर मुहर्रम का जो ये प्रोसेशंस हैं उसका सभी लोग हिस्सा बनेंगे। जब पब्लिक कोई प्रॉब्लम से फेस करती है तो हमारा डेफिनेटली, ये तो मैं एक प्लानिंग का एस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन पब्लिक जब प्रॉब्लम फेस करती है तो हमारा यही होता है कि पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए विदाउट गोइंग इनटू द बैकग्राउंड, क्योंकि पब्लिक को राहत देना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो कल जब बारिश हुई, पानी आया कई जगहों पे, डिवाटरिंग स्टेशन इमीडिएटली हमने मोबिलाइज़ किए और डिवाटरिंग की गई। तो ये सिलसिला कोई नया भी नहीं है, अगर आप देखेंगे कोई नई बात भी नहीं है, ये प्रॉब्लम कोई नई भी नहीं है। इसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले जो प्लान्स हैं उनमें भी ये हमेशा उसका हिस्सा रहेगा, क्योंकि श्रीनगर में टिपिकल ये प्रॉब्लम है कि लो लाइंग एरियाज़ हैं बहुत सारे, जिनमें जैसे बारिश होती है तो पानी घरों में आ जाता है। लेकिन हम लोगों की इस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाखबर हैं और कार्रवाई भी हम करते हैं। जैसे कल आपने देखा होगा डिवाटरिंग की गई मैक्सिमम इलाकों में। तो सवाल उठ रहे थे TRC, सनवार, ऐसी जगहों पे जो स्मार्ट सिटी के तहत हमने कवर किए, और ये भी कहा SMC ने कि अब पूरा सीवेज का इंतज़ाम हो गया, पानी भरेगा नहीं, इसलिए सवाल उठे। बाकी तो हमें पता है कि किस तरह के। देखिए टेक्निकल सवाल है, थोड़ा इंजीनियर से अगर आप पूछेंगे वो बेटर एक्सप्लेन करेंगे इस बात को कि ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो किस तरीके से उसको चालू किया भी गया है या अभी चालू होना बाकी है। तो इस चीज़ का भी आप पता करें, और इसके अलावा बाकी जो प्लानिंग है वो जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसका इंजीनियर लोग खुद आपको जवाब देंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के ऑल इंडिया चेयरमैन शिव शंकर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने किसानों और मजदूरों के किसान मजदूर कार्ड शुरू करने का ऐलान किया। इस कार्ड पर 1.5 लाख का इंश्योरेंस और दीगर सब्सिडी भी होगी। इस सारा कंसेप्ट उपभोक्ता अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर एक्ट 1986 के तहत ही ये ऑर्गेनाइजेशन या पूरा कंसेप्ट पूरे देश में काम कर रहा है। हम लोग LG साहब के साथ में इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि उपभोक्ता अधिकारों को जो हम संरक्षण करना चाहते हैं, हम अधिकारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसमें आपकी जो हमको सहायता चाहिए, आपका जो एक सहमति चाहिए। उसके कुपवाड़ा जिले में गुज़श्ता रोज बादल फटने की वजह से कुपवाड़ा के गोश्त में काफी नुकसान हुआ। मकई के खेतों के साथ साथ सड़क तबाह हो चुकी है, जबकि सड़क के किनारे तामीर किए के बाद तबाह हो गए। मुतासर लोगों ने इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया की तरफ से कोई भी अफसर इलाके का दौरा नहीं किया। इलाके में अफसरान की टीमें रवाना करने की मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्वनी सुधान से मुतालबा किया। शब यहाँ पर बादल फटने के वाकयात रोनुमा हुए, तेज बारिशें हुई जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ चुकी थी और इस इलाके में पानी का ज्यादा बहाव था। सैलाबी रेले ने इस पूरी दीवार को यहाँ पर तहस नहस कर दिया। जो ये यहाँ के रिहायशी मकान है इनको काफी नुकसान हुआ है, इनके अंदर पानी दाखिल हुआ और जो ये सड़कें हैं वो तबाह हो चुकी हैं और खेत खलियान खासतौर पर जो इनकी मक्की की खेत साल भर की होती है वो सैलाबी पानी ने उसे तबाह कर दिया। लेकिन अलमिया ये है कि कल से आज तक इंतजामिया की तरफ से कोई भी ऑफिसर इस इलाके में नहीं आ चुका है। ये कह रहे हैं कि हम वोट भी डालते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई ऑफिसर यहाँ पर ये देखने नहीं आया कि इन्हें कितना नुकसान हुआ है, इन्हें कितनी मुश्किलात हैं, ये देखने के लिए कोई नहीं आया। और न्यूज़ 18 की टीम, पहली टीम
जो यहाँ पर पहुंची है लोगों का नुकसान जानने के लिए, लोगों की मुश्किलात जानने के लिए, ताकि हम इनकी आवाज बनकर अरबाब इक्तिदार तक इनके मसाइल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कल शायद 11 बजे आया है बाढ़, लेकिन हम बैठे थे, जब पानी आ गया तो दीवारें थी, दीवारों के ऊपर आ जाता था पानी, और यहाँ के बच्चे आते थे स्कूल से, वो भी नाले में चले गए थे अगर हम लोग नहीं यहाँ से भागते रोड की तरफ से। देखो यहाँ का हालात क्या हुआ है, यहाँ कोई आया ना कुछ। शुक्र करते हैं हम मीडिया वालों के, वो आए यहाँ, उन्होंने देखा, और बाकी ना कोई अफसर है, ना कोई टीमें हैं, ना कोई है। हम गरीबों के लिए कोई नहीं आ सका, लेकिन ये आप लोगों की मेहरबानी है। आज कोई ना कोई आना चाहिए, हमारा ये हाल निकालना चाहिए। हमारे मकानों में पानी घुस गया, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई अफसर आया ना कुछ, कोई हमने देखा नहीं है। कल से हम ही यहाँ बैठे हुए हैं, रास्ते में कोई नहीं आया। हमारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई अफसर नहीं है, कोई है ही नहीं है। क्या करेंगे हम गरीब लोग? थोड़ी गवर्नमेंट का मेहरबानी है, कोई नहीं आया। अच्छा, सरकार की यही मेहरबानी है कि आपको कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं आया, आपसे सिवा कोई नहीं, आपकी मेहरबानी की कोई, आपसे सिवा कोई नहीं रहा। आप यहाँ जो डीसी आई है, डीसी साहिबा से आपकी क्या अपील रहेगी? डीसी साहब हमने देखा ही नहीं है भाई, उसके रिपोर्ट दिया सुबह भाई, कल दिए है, पता नहीं लगा। तो बिल्कुल कोई नहीं आया। ये बंद जो इन्हें लगाए थे, ये ने अपनी लागत पर लगाए थे, अपने पैसों पर। ये बंद भी तोड़ के ले गए यहाँ से। आप जाइए वहां से, जाकर देखिए मेरे मकान की हालात। अफसर सरकार की तरफ से अभी तक आया कोई? सर कोई नहीं, खुदा की कसम करके बोल रही हूँ, कोई नहीं। पर साल से ये बात साफ हो रही कि जिस तरह के खवातीन और बुजुर्ग लोगों का कहना है कि कल जो बादल फटने के वाकयात यहाँ पर रोनमा हुए, तेज बारिशें हुई, इनके खेत खलियान तबाह हो चुके हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने जो बांध तामीर किए थे वो भी खत्म हो चुके, तहस नहस हो गए। पानी का निजाम भी मुतासिर है, लेकिन अलमिया सिर्फ यही है, इंतजामिया की तरफ से एक दिन गुजर गया, कोई नहीं आया। अब ये डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुष्नी सुधान से यही अपील करते हैं कि यहाँ पर अफसर भेजा जाए, यहाँ पर अफसरों की टीम भेजी जाए, ताकि वो नुकसान का तखमीना तो लगाए, ताकि इन लोगों के जो बुनियादी सहूलियात की चीजें हैं, सड़क राब्ता बहाल हो, या इन्हें जो नुकसान हुआ उसका तखमीना हो। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बटवालू से बस स्टैंड की मुंतकली के बाद माशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, लेकिन अब हुकाम का दावा है कि बटमालू जल्द ही दोबारा अपनी रौनक हासिल कर लेगा। बटमालू में एक सूक और क्राफ्ट मार्केट तामीर की जा रही है, जो कि हुकाम के मुताबिक इक्तिसादी सरगर्मियों की बहाली के लिए एक बड़ा तरक्याती इकदाम होगा। न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की खुसूसी रिपोर्ट। बटमालू में श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर काम जोरों पर है। 23 करोड़ रुपए की लागत से सूक और क्राफ्ट मार्केट तामीर की जा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत चाहती है कि प्रोजेक्ट जल्द ही तैयार हो जाए, और प्रोजेक्ट पर अमल करने वाली एजेंसी HRCC के हुक्काम का दावा है कि वो उसे वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। हमारा काम इसमें लास्ट ईयर सितंबर में शुरू हुआ है। हमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी इस पूरे प्रोजेक्ट में। थ्रू आउट विंटर हमारा काम चलता रहा, बहुत बड़े स्पीड से किया इसको। ऑलमोस्ट 8 महीने के अंदर इतना सारा काम, जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक सारा काम किया हुआ है। गवर्नमेंट बड़ी ईगर है इस प्रोजेक्ट के लिए, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन रहा है। थ्रू आउट पूरे बटमालू में, पूरे बटमालू को डेवलप कर रहा है इस किस्म से। तो हमारा पूरी मेहनत रहेगी कि जितना जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। चीफ इंजीनियर श्रीनगर स्मार्ट सिटी इफ्तिखार ककड़ू का कहना है कि सूक और क्राफ्ट मार्केट माशी सरगर्मियों के साथ साथ बटमालू इलाके की खूबसूरती के हवाले से भी एक बड़ा पुरकशिश मरकज़ होगा। दूध गंगा पर तकरीबन 22 कनाल अराजी पर फैली ये मार्केट पार्किंग के लिए काफ़ी जगह के साथ तमाम मसनूआत के लिए एक वन स्टॉप मार्केट होगी। देखिए, एक मार्केट है जिसमें हम नॉर्मली क्या होता है कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, या यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका एक तो वो उनका एक वो आउटलेट वहाँ हो जहाँ पे उनकी सेल हो, प्लस उसमें हम एक उस एरिया को, उसमें पार्किंग की हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड कोर्ट्स बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एरियाज़ बना रहे हैं। तो इस पूरे एरिया को अभी हम एज ऑन डेट अराउंड 50% काम इसका हो गया है, और इसका जो टारगेट कंप्लीशन है तो वो नवंबर है। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी हम मीट कर लेंगे। इनफैक्ट अगर आप वहाँ से गुजरेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें जो स्ट्रक्चर्स
ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, तो उनका जो फ्रेम्स कंप्लीट हैं, अब उसमें ब्रिक वर्क हो रहा है। और अब उस पर क्या जो काम बचा है, एक तो वो लैंड डेवलपमेंट का एरिया है और उसको जो पीछे पार्किंग हमने डेवलप करनी है। तो मैं समझता हूँ कि उस इंटरवेंशन से बटमालू एरिया काफ़ी हद तक ब्यूटिफाई हो जाएगा, उसका एक अपना जो इसका हिस्टोरिकल एक इम्पोर्टेंस है वो रिवाइव हो जाएगी। बहुत से दुकानदार और आसपास के लोग ज्यादातर इस प्रोजेक्ट के मकसद से लाइल्म हैं, लेकिन जब मकसद के बारे में बताया गया तो वो इस इक़दाम का खैर मकदम कर रहे हैं। मजूर दो करान खेवान चवान तो बेस बच्चे पाना ये गो मस अड़ न्यूक ये गो सारे कश्मीर खत्म। अगर ये सोग मार्केट बने, अगर ये सोरे मार्केट बने तो मुमकिन मा कश्मीर बे वापस तो हेको पन काम दो अलबत्ता इस ट्रेप ये कोरुक बंद ये अम मूजूब हेकान योर अड़ न्यूक योर हेकान पकित कहन तज। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि इस मंसूबे से बटमालू की मरकजियत वापस आएगी और आम लोगों को फायदा पहुंचेगा। सोक मार्केट जब आएगी तो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर यहाँ मार्केट का मिलेगा। हमारे जो मुख्तलिफ वेंडर्स हैं उनको इसका काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और पहली बार एक कोशिश की गई है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सोक मार्केट यहाँ पर बने और एक ऑर्गेनाइज तरीके से वेल प्लान तरीके से मार्केट को डेवलप किया जा रहा है। तो अनकरीब आपको इसके जो नताइज हैं वो भी देखने को मिलेंगे। यह मार्केट और क्राफ्ट सेंटर इस इलाके में तैयार किया जा रहा है, जो कभी दूध गंगा नाला हुआ करता था, लेकिन बाद में बहुत से लोगों और यहाँ तक के सरकारी महकमों ने दूध गंगा पर कब्जा कर लिया और जमीन के इस टुकड़े को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने आज गंदोबलिसा और उनके मुतल्लका डिवीजन में एहतजाजी मुजाहरा किया और इमरान यूसुफ वानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, जो गुज़श्ता रोज पुलवामा जिले में फॉरेस्ट पार्टी पर दहशतगर्दों के हमले के बाद जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे थे। रेंज अफसर सुरेश जम्वाल ने एलजी इंतजामिया से तमाम फॉरेस्ट मुलाजमीन को हथियार देने की दरख्वास्त की। आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले पीर पंजाल हमारा जो डिवीज़न है कश्मीर में, वहाँ पे हमारे 2 फॉरेस्ट एम्प्लॉइज़ जो कि नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, रात को गश्त लगा रहे थे, उनके ऊपर घात लगा के हमला हुआ है। अब अननोन गनमैन्स हैं, कोई कह रहा है मिलिटेंट्स ने मारा है, कोई कह रहा है कि ना जाने किसने उनके ऊपर हमला किया, जिसमें हमारे एक एम्प्लॉय की शहादत हो गई है। तो दूसरी बात मैं आपके बीच में ये काटूँगा, ये हमारा आज तक हमारे 170 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो शहीद हुए हैं इस ग्रीन गोल्ड की रक्षा करते करते, और ये आज एक नाम इसमें और जुड़ गया है, इमरान यूसुफ वानी, जो महज 24 साल की जिनकी उम्र थी, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इस सबज सोने को बचाने में जो है अपनी शहादत दी है। इसी के एवज़ में आज ये हमारा एक दिन का पूरी स्टेट में NGFOA के बैनर के तले हमारा ये एक दिन का प्रोटेस्ट है। इसमें हम इस जो बारबरस अटैक जो हमारे मुलाजमीन के ऊपर हुआ है, इसकी हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम LG गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी इनके हथियारे हैं उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाए। उधमपुर नॉन गजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आज काम मुअत्तल कर दिया और पुलवामा कश्मीर में महकमे जंगलात के मुलाजमीन पर मिलिटेंटों के हमले की मजम्मत के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हमले में महकमे जंगलात के एक मुलाजिम की मौत हो गई। मुजाहिरीन ने महलूक मुलाजिम के अहलखाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया। नॉन गजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद। कश्मीर में 2 हमारे फॉरेस्ट एम्प्लॉई हैं, एक तो इंजर हुए हैं, एक की तो डेथ हुई है, उन पर अटैक हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है। तो हमारी उसके रिगार्डिंग आज कंडोलेंस मीटिंग भी है और 1 डे जो हमने स्ट्राइक रखी है, ये पूरे ऑल JNK में हमारे जितना भी नॉन गजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर में जो स्टाफ है उनकी तरफ से है और ये डिवीजन लेवल पे हर जगह हो रही है। तो हम ये गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आने वाला दौर जो है वो हमारे एम्प्लॉई के लिए अच्छा नहीं है। हमने अपना बकर निकाला जैसे तैसे भी, विदाउट वेपन के हम लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं और 24 घंटे की हमारी जॉब है, जिसमें से उस हिसाब से हमारी ना कोई 2.5 दिन की पे मिल रही है, ना कोई हमारे कोई रिस्क अलाउंस हैं और ना ही हमारे पास कोई ऐसे वेपन हैं जिसमें से हम डे नाइट
ड्यूटी दे रहे हैं, नाइट पेट्रोलिंग भी हमारी होती है। और आज वही चीज़ हम बार बार लिखते हुए भी हमारे साथ बेइंसाफ होता आया है, और जिसका अंजाम आज ये हुआ है कि हमारे 2 एम्प्लॉय जो हैं, एक तो ऑन स्पॉट उनकी डेथ भी हो गई है और दूसरे जो हैं वो हॉस्पिटल में। नेशनल वॉर मेमोरियल से 3 सर्विस खवातीन की बाइक रैली आज जम्मू पहुंची। 25 रुकनी टीम हिंदुस्तानी फौज, बहरिया और फजाइया के 12 बरसर खिदमत सर्विस खवातीन अफसरान, 2 वीर नारी और 1 मर्द अफसर पर मुश्तमिल है। जम्मू में स्कूली बच्चों ने रैली का इस्तकबाल किया। ये रैली 18 जुलाई को कौमी जंगी यादगार दिल्ली से शुरू हुई और 26 जुलाई को करगिल पर अख्तिताम पजीर होगी। इस दिन वो करगिल के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। ऑल आर सीजन राइडर्स, हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है यहाँ आने से पहले और हम सब एकजुट होके एक टीम की तरह कारगिल जा रहे हैं। एंड जर्नी हैज़ थोड़ी सी टफ होगी, थोड़े से रोड्स एंड टेरेन्स टफ होंगे, बट येस वी ऑल आर टुगेदर एंड वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट वी हैव गॉट द चांस टू पे होमेज टू द मार्टियर्स at the Kargil Divas, and I want to thank Indian Army all together that they have given us this opportunity to go. कारगिल विजय दिवस पर आज इस बार खास होने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो बाइक रैली है, ये बाइकर्स दिल्ली से निकले थे और दिल्ली, अंबाला और पंजाब के अलग अलग इलाकों से होते हुए ये आज जम्मू पहुँचे हैं, जहाँ से अब इनका जो आगे का सफ़र है ये उधमपुर होते हुए श्रीनगर जाएंगे और उसके बाद 25 तारीख को करगिल पहुँचेंगे और 26 तारीख को वहाँ वार मेमोरियल जो है उस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्टिंजेंट है इसमें 25 टोटल बाइकर्स शामिल हैं, जिसमें से 12 फीमेल सर्विंग ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की, और साथ ही 2 वीर नारियां भी इस रैली में शामिल हैं। इस रैली का मतलब जहां एक तरफ करगिल के उन शहीदों को नमन करना है, उनको श्रद्धांजलि पेश करनी है जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से की गई उस घुसपैठ को, उस हमले को पसपा किया था करगिल की चोटियों पर। साथ ही उसका ये भी मतलब है कि जो हमारी देश की नारी शक्ति है वो कितनी प्रबल है, वो कितनी ताकतवर है और वो मर्दों के साथ शाना बशाना चल के आगे देश की सेवा करने में, देश की रक्षा करने में अपना किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। पुंछ में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। तारीखी सयाहती मकाम नूरीचम में सहूलियात की कमी पर खबर का नोटिस लेते हुए पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ अफसर मोहम्मद तनवीर ने डीडीसी मेंबर वफलियाज रियाज अहमद और डीडीसी चेयरपर्सन के हमरा जिले की तहसील सुरनकोट में वाक़ तारीखी सयाहती मकाम नूरीचम आबशार का मुआयना किया और वहां सहूलियात की कमी और दीगर मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मोहम्मद तनवीर ने कहा कि बहुत जल्द उस जगह पर सहूलियात को बढ़ाने का इरादा रखते हैं। हमारे पास और भी बहुत से मंसूबे हैं। यहाँ पे आपको देखिए कि एक न्यूज़ चली थी कि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है। उसी सिलसिले में हमने हमारी जो चेयरपर्सन डीडीसी थे उनकी भी यहाँ पे विजिट करवाई है। उनके साथ डीडीसी मेंबर हमारे यहाँ फ्लियाज के रियाज साहब के उनकी भी विजिट है। यहाँ के पीआरआई भी आई है, उन्होंने भी देखा और उससे भी नहीं ये कहा कि यहाँ पर वाकई ही ज़रूरत है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उन्होंने भी एश्योर किया है कि वो भी अपने फंड से या कहीं से अरेंज करके यहाँ पर वो बेसिक। तो यहाँ पे हमारे कुछ लोगों को जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनमें उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो डेवलपमेंट को लेके हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे काम किया है बहुत अच्छा, मतलब जितने इनके फंड्स थे उतना काम इन्होंने किया है। तो हमारी कोशिश रहेगी हायर अथॉरिटी से भी और डी साहब से मिलके और एज अ डीडीसी चेयरपर्सन हम सब इलेक्टेड लोग मिलके हम चाहेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ थोड़ा रास्ते की प्रॉब्लम है, रोड की थोड़ी प्रॉब्लम है और कुछ यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगाए जाए और जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ इस जगह को डेवलपमेंट। बौद्ध रहनुमा दलाई लामा के दौरे पर हैं, लद्दाख के दौरे पर हैं और दलाई लामा लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन की दरख्वास्त पर चुगलसमर के करीब शिवत्सल टीचिंग ग्राउंड में 21, 22 और 23 जुलाई की सुबह को तालीम देंगे। आखिर में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन की तरफ से दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। कुंजर के छानपुरा से कसाई मोहल्ला, केशमतीपुरा, भंगाम और दीगर इलाकों की सड़क इंतहाई खस्ता हाल की शिकार है। सड़क की खस्ता हाली की वजह से आवाम और खासकर स्कूली बच्चों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम की नोटिस में सड़क की तामीर और मरम्मत का मामला लाया, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
लोगों ने सरकार, मुतल्लिका महकमा और पंचायती नुमाइंदों पर बरहमी जाहिर की। उनका कहना है कि नंगमर्ग और कुंजर की मुख्तलिफ जगहों के अंदरूनी सड़कों पर मैकडम बिछाया गया, लेकिन सिर्फ कुंजर के छानपुरा से कशमतीपुरा और दीगर इलाकों की सड़कों को नजरअंदाज किया गया। लोगों ने सरकार से अपील की कि इस पर सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। हमने देखा कि बहुत सारे जो भी लिंक रोड्स हैं उनको मैगडमाइजेशन किया गया है, लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो शरीफ गांव है बिल्कुल शरीफ है, आप यकीन नहीं करेंगे। हमने आज तक कभी रोड पे हमारे किसी भी गांव के फर्द को नहीं चलाते हुए देखेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द ठीक करे। हमें जो मुश्किलात है, ये 2-4 मुश्किलात जो है ये ठीक जल्दी करें, ताकि हमारे बच्चों को इन मुश्किलातों से ना झेलना पड़े। ये बहुत से अरसे तक, बहुत से सालों तक ये रोड जो यहाँ कुंजर से छानपुरा, उधर केशमतीपुरा से, उधर कुंजर से और बनगांव गाँव से कांटेक्ट रखता है ये रोड, उधर और गनीपुरा से कसाई महला, ये 2-3 लिंक्स है इधर जो है। आज से पहले कहीं उर्से से ये खराब है। जो कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है सिर्फ बीरू सोलिंगे बिछाता है और इसके बाद कुछ हरकत इसमें नहीं आते हैं। क्या हमें भी मसूल है, 2-4 साल हमने ये शिकायत की कि हुकाम से यह इत्तला दी कि हमारा रोड खराब है, इस वक्त हमारे रोड को सही करे, ताकि यहाँ स्टूडेंट्स है बहुत, आपने देखे भी यहाँ बच्चे हैं, गाड़ियाँ भी आती जाती है इधर से और बीमार भी होते हैं। रात के वक्त, खुसूसन रात के वक्त यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और हम यही चाहते हैं कि आला हुकाम तक ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुंचाने चाहते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। गवर्नमेंट द्रोमुत तथ वो लच फिर तेल त्रावान कहें दपान बस गाल पका गाड़ फुका नमन बच्चन बिचारा रपि सहित कुन गसान आप सहित। कश्मीरी बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने जुमेरात को बॉयज मिडिल स्कूल इंद्रकोट संबल बांडीपुरा में एक लोक प्रोग्राम का इनेकाद किया। जोनल एजुकेशन ऑफिस संबल ने भी इस तकरीब के इनेकाद में हिस्सा लिया। साहित्य अकेडमी कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन मजीद मजाजी ने खिताब किया। तकरीब में स्कूल के बच्चों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी शिरकत की। गुलाम मोहम्मद जोनल कल्चरल कोऑर्डिनेटर जोन संबल ने तकरीब का एहतमाम किया। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की जानिब से एक अहम प्रोग्राम जो उनके इस प्रोग्राम शीट में होता है, ग्रामालोक। ये प्रोग्राम बेसिकली टाउनों से बाहर और सिटीज़ से बाहर करना होता है, इसलिए आज हम यहाँ पर इस बांडीपुरा के इस दूर दराज गाँव में आए हैं। हमने यहाँ पर ये किया है इस स्कूल में, ये स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुनवाला इंद्रकूट संबल। इस इंद्रकूट की भी अपनी तारीखी हैसियत है और इसीलिए हम इस गांव में आए हैं। बेसिकली साहित्य अकादमी के जो मौजूदा पार्टी है, खासकर साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट साहब माधु कोशक सर, साहित्य अकादमी के जनरल सेक्रेटरी के श्रीनिवासन राव साहब, वो चाहते हैं कि साहित्य अकादमी हिंदुस्तान के दूर दराज गाँवों तक पहुँचे और इसी सिलसिले की ये एक कड़ी है जो यहाँ पर हमने आज यहाँ पर एक कामयाब प्रोग्राम रहा है ग्रामालोक में। आपने देखा कि इसमें कई शोरा ने अपना कलाम पढ़ा है, कई राइटर्स ने अपनी शॉर्ट स्टोरियाँ पेश की हैं और अच्छा प्रोग्राम। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने एसएसपी बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा के साथ आज एसके स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में पुलिस शहदा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में जिले भर की 18 टीमें हिस्सा लेंगी। इस क्रिकेट इवेंट का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपुरा ने क्रिकेट एसोसिएशन बांडीपुरा के इश्तिराक से किया है, जिसका मकसद इन बहादुर पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश करना है जिन्होंने समाज की खिदमत करते हुए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, मकामी मुअज़्ज़ज़ीन, क्रिकेट के शायकीन और पुलिस शुहदा के लवाक़ीन ने शिरकत की। टूर्नामेंट 2023 ये जम्मू कश्मीर पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम 2023 के अंदर करवाया जा रहा है। इस प्रोग्राम मेन गोल इज टू एंगेज यूथ into sports and such activities which engage them physically. I am thankful to the district administration for providing this beautiful ground. ये tournament successfully हो सका. Our goal is that we engage all youth of the district constructively, and our hope is that more and more youth come, join and play along with us. जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सिविक एक्शन प्रोग्राम रहता है उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपुरा की तरफ से आज पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है इस साल का,
इसमें 18 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। पूरे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगहों से टीम्स हैं और कोशिश की गई है कि हर एक दूर दराज इलाके में जहाँ पे बच्चे बिल्कुल टैलेंटेड होते हैं लेकिन कई बार वो मौका नहीं मिल पाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके प्ले कर सके, वहाँ से टीम्स को लाया गया है। तो मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे SSP साहब को और पूरी टीम को जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया है। और इस तरह के इवेंट जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हाल ही में हुआ था और भी होते रहेंगे। जम्मू कश्मीर सागर कल्चरल फोरम ज़करपटन में की जानिब से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंजर में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर और कलमकार मुमताज़ रशीद ने की। इनके साथ ऐवान सदारत में मेहमान खुसूसी मुमताज़ घोपली, अहमद कश्मीरी और शहजाद मंजूर मौजूद थे। फोरम की सरपरस्ती आला सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। निजामत के फराज नौजवान शायर मसरूर मुजफ्फर ने अंजाम दिए। शौरान अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। शायरों ने कश्मीरी जबान को दरपेश मसाइल के हवाले से भी बात की। कल्चरल फोरम ज़करपटन की एक और कोशिश, बल्कि एक और खूबसूरत सा प्रोग्राम यहाँ पे आज हायर सेकेंडरी कुंजर में मुनक़द हुआ, जिसमें वादी के दूर दराज इलाकों से आए हुए बुजुर्ग और नौजवान शायर हजरात ने शिरकत करके हाज़रीन को अपने कलाम से महसूस किया। सागर कल्चरल फोरम ज़करपटन पिछले कई सालों से कश्मीरी ज़ुबान की खिदमत करता आ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जारी रहेगा। सागर कल्चरल फोरम सह प्लेटफार्म युस हमेशा कश्रिस अदबस वत वो दिन खतर हमेशा जायन जायन फंक्शन करान तो पन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करान। तो आज तमे हवाल महफिल मुशायरा कशुर थोमुत वनस मुनक़िद सपदान। मकसद सिर्फ कशुर जबान हूँ पोच, कशुर जबान ट्रांसफर कर नयस पौधस मज। अम शौक बढ़ान सान तालिब इलमन सान लकटन जवानन कि मदर टंग यह अहम टंग तो अमिच रच सोन फर्ज बनान। तो अम यह ब्रोह पकन तोन अस पे जायज़ कि पकन यह ब्रोह। तो सागर कल्चरल फोरमस बह इथन प्रोग्रामन हंद खतर यम मुनक़िद हमेशा रोजान करान। तो वथ वन शुक्रिया। यकम मुहर्रमुल हराम को बडगाम में 53वां अज़ीमुश्शान हुसैनी मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। ये मुशायरा हुसैनी मंजिल बडगाम में मुनक़्क़िद किया गया। मुशायरे की सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल वाहिद कुरैशी ने की। सालाना हुसैनी मुशायरे की शुरुआत शायर शाहिद बडगामी ने अपने इस खुतबे इस्तक़बालिया से किया। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए शोरा व नौहा खानों ने अपने कलाम पेश करके शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम में शाहिद बडगाम की किताब तारीख़ अज़ादारी कश्मीर की रस्म रुनुमाई हुई। यही है कि आज पहला मुहर्रम है और दुनिया भर में हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़ा को जो करबला में शहीद हुए हैं नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए ये मजालिस और ये महफिल इनका इनेकाद किया जा रहा है। और हस्ब दस्तूर बडगाम में पहली मुहर्रम को इस मजलिस का और इस मुशायरे का हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। और साथ ही आज इस मुशायरे में एक ऐसी किताब जो कश्मीर में आज़ादारी से मुतल्लिक है उसका रोनुमाई भी अंजाम दी गई है। तो आज यहाँ इस साल चूँकि पिछले 1-2 साल थोड़े डिस्टर्ब रहे ड्यू टू कोविड, लेकिन 1-2 साल से बिल्कुल ये अपनी शदमत से जारी है। तो ये कहेंगे कि ये खराज अक़ीदत अदा करने का एक अच्छा मौका मिलता है यहाँ पर एक साथ बैठने का। चूँकि कहते हैं ना कि दर हुसैन पे मिलते हैं हर फिक्र के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। तो हकीकतन यहाँ पर तो हर फिक्र के लोग मिलते हैं और हर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तईं अपना खराज तहसीन पेश करते हैं। शाहिद बडगामी साहब की कोशिश और इनकी निगरानी में ये मुशायरा 55 साल से हो रहा है और मुझे भी तकरीबन 17-18 साल हो गए मैं इसमें शामिल होता रहा। बहुत तसल्ली होती है, इत्मीनान होता है, रूहानी सुकून मिलता है और इससे इंसान दीन के बारे में जानता भी है, वाक़िफ़ होती है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कंजलवन में फौज की जानिब से देशभक्ति गीतों पर मबनी गानों का मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया। प्रोग्राम में फौज के अफसरान, असातिज़ा और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। आने वाले करगिल विजय दिवस के पेश नज़र गानों का ये मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया। बच्चों ने हाज़रीन से खूब दाद हासिल की।
बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। स्कूल इंतजामिया और बच्चों ने गानों का मुकाबला मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। बजरंग दल के ऑल इंडिया सदर नीरज दोनरिया राजौरी में वीएचपी और बजरंग दल कारकुन के साथ पुराने शिव मंदिर बाबा बुद्धा अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मीटिंग के बाद न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि बाबा बुद्धा अमरनाथ जी यात्रा 17 अगस्त से जारी है और इस साल मुल्क भर से 2 से 3 लाख यात्रियों की आमद की मुतवक्किल है। उन्होंने कहा कि वो साल 2005 से यह यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा का मकसद पूरे मुल्क को अमरनाथ जी से जोड़ना था और अब ये मकसद पूरा हो गया है। पुंछ, मेंढर, ये सारे क्षेत्र में समाज स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ, भारत के गौरव के साथ रह रहा है और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और जो अपनी परंपराएं हैं उनका अच्छे से पालन कर रहा है। उसी यात्रा को प्रतिवर्ष जो कि पहचान बन चुकी है, देश का बल बजरंग दल एक पहचान बन गई है। जहां चुनौती वहां बजरंग दल, या बाबा बुडंगनाथ पहचान बन गई है बजरंग दल की। इसलिए बजरंग दल इस वर्ष भी 17 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस यात्रा में बजरंग दल के द्वारा के माध्यम से संपूर्ण देश भर से बड़े पैमाने पर यात्री आएंगे। इस वर्ष यात्रा में 2-2.5 लाख यात्री आने की संभावना है। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान ने अमरनाथ जी यात्रा में शिरकत की। सारा अली खान ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। अमरनाथ जी यात्रा की 62 दिनों तक जारी रहेगी। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सारा अली खान इन दिनों कश्मीर में अपनी छुट्टियां गुजार रही हैं। उन्होंने बुध को सोनमर्ग में गुजारा। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की थीं। पुंछ जिले इंतजामिया के ताउन से जिला एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ की जानिब से श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ में एक रोजा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। जॉब मेले में जिला भर से सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। इस मेले में निजी शोबे की 22 कंपनियों ने तकरीबन 401 असामियों पर भर्ती के लिए स्टॉल लगाए। इस मौके पर सरकारी महकमों की जानिब से खुद रोजगार स्कीमों की जानकारी दी गई। रोजगार मेले का इफ्तिताह जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने फीता काट कर किया। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से मुलाकात की। जॉब फेयर होता है जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो मुनक्कद किया गया। और आज का जॉब फेयर पिछले क्वार्टर्स के जॉब फेयर से काफ़ी बड़ा है, ये आपने नोटिस किया होगा। टोटल वी हैव अराउंड 24 companies and organizations which are present है, and total 407 positions हैं जो ऑन स्पॉट ऑफर की जा रही हैं। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हैं, कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एज से टीचर और सम सेल्स पर्सन, या थ्रू एज इंगेजमेंट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और एन इंश्योरेंस एजेंट और फील्ड एजेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह के भी रोल्स हैं। और इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, जो लोन्स वगैरह के जरिए कुछ लोग शुरू कर सकते हैं अपना काम। जम्मू शहर में पीने के पानी की किल्लत के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर कई शिकायत मौसूल होने के बाद जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे जम्मू शहर में पानी की फराहमी के निजाम को मुनज़्ज़म करने के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जम्मू में आज न्यूज 18 से बातचीत करते हुए डिप्टी मेयर जम्मू बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि जम्मू में पीने के पानी की कमी है और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है, लिहाजा अमृत टू स्कीम के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। पीने के पानी की कमी है और ये सब जानते हैं, और उसको लेकर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कई कंप्लेंट्स और कई शिकायतें जो हैं रोज आ रही थी, जिसको देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं जीएमसी की तरफ से ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। क्या कुछ कदम उठाए हैं जानेंगे। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो पानी की जो किल्लत है उसको देखकर कितनी शिकायतें आपके पास पहुंच रही थी और क्या कदम उठाए? जम्मू शहर में पानी की किल्लत काफ़ी जगहों पे है और लगातार लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे थे, पर्सनल भी विजिट करने के लिए कह रहे थे। उन लोगों को ही मैं देखते हुए मैंने 3 दिन लगातार जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्रों का टूर किया। वहाँ पे अधिकारी मेरे साथ थे, मैंने उनके साथ टूर करके समस्याओं को देखा है
और जो समस्या इमीडिएट हल करने वाली थी, जैसे कहीं लीकेज थी, लीकेज की वजह से पानी भी कम आ रहा था और गंदा पानी भी लोगों को मिल रहा था, उसका मैंने इमीडिएट हल करने के लिए ठीक करने को कहा। कहीं कहीं पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं था, छोटा सा काम करने से लोगों का पानी की समस्या हल हो जाती थी, वो मैंने मौके पर निर्देश देके ठीक करवाए हैं। इसके साथ साथ मैंने पूरा जो काम करने हैं, जो चल रहे हैं, उनका भी संज्ञान लिया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि लगभग जिन एरिया में मैंने टूर किया है, उन एरिया में वार्ड नंबर 73, बोर कैंप, चट्ठा, फिर दड़प कोठे, नई बस्ती, शास्त्री नगर, तुट्टा नगर, सैनी कॉलोनी, बटिंडी, सुंजवा, उस एरिया में सारे मैंने देखा। इस एरिया में लगभग हम 60 करोड़ रुपए का काम पानी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें 15.5 करोड़ रुपया बटिंडी, सुंजवा उस एरिया में लगा रहे हैं, सैनी कॉलोनी में ट्यूबवेल लगा रहे हैं, पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रहे हैं, 6.5 करोड़ रुपया ग्रेटर कैलाश और उस एरिया में हम पानी लगा के उसमें पानी का सिस्टम ठीक करने के लिए। आपकी तरफ से करोड़ों रुपए जो है अब खर्चे जाएंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल कमी है पानी के पीने की, उसको तुरंत जो है उसको मीट करने के लिए क्या करें? एक तो पानी की कमी, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली का 24 घंटे नहीं होना, वो भी एक दिक्कत बीच में आ रही थी। मैंने टेकअप किया है, जो एमडी थे इसके पीडीसीएल के, उनसे बात की है कि हमारे जो पीएचई के ट्यूबवेल हैं इनका कट नहीं होना चाहिए, इनको रेगुलर बिजली मिले ताकि पानी आए। और इसके साथ साथ कहीं पे भी हमारे जो डेली वेजर्स हैं या बाकी लोग स्टाफ हैं काम करने वाले, वो भी उतनी गंभीरता से नहीं लेते। उसका मैंने निर्देश दिया कि जो पानी हमारे पास अवेलेबल है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। जो पीने वाला पानी है उसकी गाड़ियां धो रहे हैं, अपने रोड साफ कर रहे हैं, जहां नहीं मिलता वहां एक बूंद पानी नहीं है, टूटियां खुलियां छोड़ते हैं और पानी नालियों में बह रहा है, उसको भी चेक करें। आपके घर में घंटा पानी आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया भी हैं जिनमें एक हफ्ते के बाद घंटा पानी नहीं आते। पानी को बचाएं, सहयोग करें। और हम जो मैंने उनको निर्देश दिया कि जो काम चल रहे हैं और कंप्लीट होने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी कमीशन करें ताकि लोगों को पानी आए। मुझे लगता है जल्दी ही कुछ चीजें और इम्प्रूवमेंट होने वाली है। जम्मू शहर को मैं आश्वासन देता हूं लोगों को कि अभी तो हम जल्दी जल्दी इम्प्रूव कर रहे हैं, बट आने वाली गर्मियों में आगे के लिए पानी की समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। तो जो पानी की किल्लत है वो कम हो जाएगी, उसके लिए 60 करोड़ रुपए के जो काम हैं वो उसकी शुरुआत की गई है जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।